अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब इस वक्त टिकटॉक पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। चंद ही दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने टिकटॉक पर 7 मिलियन अपने फॉलोअर बना लिए हैं और जो व्यूअरशिप है, जो लोग इमरान खान साहब की वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या उस वीडियो को देखते हैं, वो रिकॉर्ड है। इससे पहले इस तरह से किसी भी शख्स की, किसी भी पर्सनैलिटी की, किसी भी सेलिब्रिटीज की वीडियो इस तरह से टिकटॉक पर वायरल नहीं हुई जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की वीडियो टिकटॉक पर अपने रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, इसी तरह सेनेट में आज एक बिल पेश किया गया जो कि पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी के हवाले से था। उस बिल का बुनियादी मुहर्रक, बुनियादी मकसद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोक दिया जाए, आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियां मसलत करके हम इलेक्शन में अपनी मर्जी के रिजल्ट ले सकें। लेकिन इस हवाले से अपोजिशन और दूसरे मौजूदा हुकूमती बेंचों की तरफ से भी जो सेनेटर्स थे उनकी मुखालफत सामने आई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ अरकान की भी इसमें मुखालफत सामने आई, लेकिन नून लीग जो इंटरनली जो जमात है, जो आप कह लें कि कायदीन है या इनका नज़्म नस्क चलाने वाले हैं, आपको पता है पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें शख्सियात की बुनियाद पर चलती हैं। शख्सियात की बुनियाद पर ये अपना वोट बैंक कायम किए हुए हैं। शख्सियात से मेरी मुराद ये है कि जिनके हाथ में ताकत है, नाम लेना जरूरी नहीं है। मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब अगर मैं कह दूं तो कोई इसमें कबाहत भी नहीं है। इसी तरह से जरदारी भी डबल गेम खेलता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे। इस सारी सिचुएशन के दौरान सादिक सुंजरानी, जो कि कहा जाता है कि एक एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, हमारे मुख्तदर अदारों का, मुख्तदर हलकों का बंदा है, उसने इस बिल को खुद से ड्रॉप कर दिया और एक मरतबा फिर से साबित कर दिया कि वाकयातन हकीकतन जो लोग कहा करते हैं या जो लोग कहते हैं वो एक सच्चाई है, हकीकत है। इस वजह से तहरीक इंसाफ का जो रास्ता बंद करने जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इसी तरह मौलाना फजल रहमान, इस बिल के बारे में बड़ा बेताब थे, बड़ा वो चाहते थे कि बहुत जल्दी ये बिल पास हो और इमरान खान पर पाबंदी लगे, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे और KPK की हुकूमत मुझे मिले, मैं अपने बेटे को या खुद मैं KPK का वजीर आला बनता हुआ देखूं। और इसी तरह से जिस तरह 7 साल पहले वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, इसी तरह से फिर वो किसी बड़ी कुल्फी के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज के इस बिल जो सादिक सुंजरानी साहब जो कि सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बिल को ड्रॉप करके मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रमान है उनके रमानों पर पानी फेर दिया। नाजरीन, इसी तरह से PTI के लिए एक और बड़ी खुशखबरी और एक आइंदा का जो लाहे अमल है, आइंदा की जो हिकमत अमली है उस हवाले से है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन की भरपूर तैयारी के हवाले से ऐलान करते हुए आज कह दिया है कि हम 11 अगस्त से इंशाल्लाह अपने काम को आगाज करेंगे। गो के ये काम पता नहीं कैसा होगा। इमरान खान साहब ने इसके साथ इंशाल्लाह, माशाल्लाह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो मुझे भी उसी जुमरे में माशाल्लाह, इंशाल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े, चूंकि हम किसी भी मजहबी और सियासी जमात के आलाकार के तौर पे या उनके हाथों में इस्तेमाल होने के कतई रवादार नहीं। हम तो खबर को बरेक करते हैं और बताना ये चाहते हैं कि खान साहब ने अगस्त के महीने में 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान किया है। इसी तरह से नाज़रीन, अगर मैं आपको बताता चलूँ, एक बड़ी खबर वो ये है कि इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि परवेज इलाही पंजाब के MPA के जो टिकट्स हैं वो परवेज इलाही साहब तकसीम करेंगे। यानी कि इमरान खान साहब को ये पता चल गया है कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हमें टिकट देने हैं। हो सकता, हमने कल भी खबर ब्रेक की थी, परसों भी ये खबर ब्रेक की थी, अदारों के साथ इमरान खान साहब के मामला, तहरीक इंसाफ के मामला तय होने जा रहे हैं या तय हो चुके हैं या तय होने वाले हैं।
उसी ज़ुमरे में इमरान खान साहब को ये खबर देनी पड़ी, ये कहना पड़ा कि तहरीक इंसाफ के पंजाब के जो टिकट हैं वो परवेज़ इलाही तकसीम करेंगे, जबकि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब पाबंदे सलासल हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो नमूस है उसको कौन पमाल कर रहा है, कौन इसकी जो हकीकी किरदार है, इसकी तौकीर को पमाल होने से कौन बचा रहा है। फैसला आपने करना है, अवाम ने करना। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवा इंसान, अल्लाह निगहबान।